उत्तर प्रदेश के ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज के निजीकरण से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। कॉलेज प्रशासन ने डीएवी संस्था को उसका संचालन सौंप दिया। इससे फीस में अत्यधिक वृद्धि हो गई। ये कॉलेज लगभग 40-42 गांव के छात्रों को शिक्षा प्रदान करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आदिवासी क्षेत्र के गरीब परिवारों के लिए बढ़ी हुई फीस वहन करना मुश्किल हो रहा है। मजदूर वर्ग के माता पिता अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने का सपना छोड़ने को मजबूर हैं। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अमरनाथ उजाला के अनुसार इस कॉलेज से के कई आईएएस और पीसीएस अधिकारी तैयार हुए। प्रभावित क्षेत्रों में गुड़गांव, चकारी, परसोई, खरहरा, खैराही, बैकपुर, नावाटोला, नेवारी समेत कई गांव शामिल हैं। स्थानीय लोगों और पूर्व छात्रों ने एसडीएम, तहसीलदार, राज्य मंत्री संजीव गौड़ और एमएलसी आशुतोष सिन्हा को ज्ञापन सौंपा। 6 महीने पहले ओबरा विधायक को भी इस मामले में ज्ञापन दिया गया। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्य आशुतोष सिन्हा ने ओबरा इंटर कॉलेज के निजीकरण के मुद्दे को उठाया। 1964 में हाई स्कूल के रूप में शुरू हुआ ये कॉलेज 1968 में इंटर कॉलेज बना। ये संस्थान आदिवासी, गरीब, मजदूर और किसान परिवारों के बच्चों की शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। उन्होंने इस मुद्दे को पहले भी विधान परिषद में उठाया था। विधायक का कहना है कि इस निजीकरण से फीस बढ़ेगी और गरीब छात्रों की शिक्षा प्रभावित होगी। सिन्हा ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि गरीब, मजदूर और किसान के हितों का ध्यान रखा जाता था। वहीं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता चंद्रकांत राव ने बताया कि आशुतोष सिंह को 2 बार ज्ञापन दिया जा चुका है। सदन में मामला उठाया था, कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर हम लोगों ने दिया है कि आगे कुछ अच्छा हो। एससी, एसटी, ओबीसी समस्त ओबरा व भाट क्षेत्र के जो बच्चे हैं शिक्षा विहीन हो गए। आज इतना व्यवस्था नहीं कि हम गार्जियन के पास शिक्षा की ओर लेकर जाए अपने बच्चों को। हम तो अपना कार्य कर ही रहे हैं। जो हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं संघर्षरत हैं। रिस्पांस नहीं मिला तो हम आगे बड़ा जन आंदोलन करने को बाध्य होंगे। चंद्रकांत राव ने ये बात कही। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं आशुतोष सिन्हा हूं और मैं इसी क्षेत्र से स्नातक एमएलसी हूं, ग्रेजुएट एमएलसी। सर, आज सोनभद्र का आपका दौरा है और यहाँ के ग्रामीणों द्वारा विद्यालय ओबरा इंटर कॉलेज को लेकर ज्ञापन दिया गया है, इस पे क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, लगातार क्योंकि गरीब, मजदूर, किसान और जो लोग आदिवासी जिनके बच्चे वास्तव में पढ़ने के लिए यहाँ 1968 में ओबरा इंटर कॉलेज की स्थापना हुई थी। 64 में हाई स्कूल था, 68 में ओबरा इंटर कॉलेज बना। और 1968 के बाद लगातार सभी सरकारों ने तो अच्छा काम किया और लगातार इवन हमारी सरकार थी 2011-12 में, हमारी सरकार जब आने वाली थी तो करोड़ रुपए इसमें लगे और अच्छे से काम होने का काम हुआ। लेकिन कम पैसे में, क्योंकि आज जो आदिवासी है, जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, जिसके पास इतना पैसा नहीं है वो अपने बच्चे को पढ़ा सके, इसी ओबरा इंटर कॉलेज में पढ़ाने का काम किया करता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, इस लगातार हर चीज़ को इन्होंने व्यवसाय बना लिया, उद्योग बना लिया। आज शिक्षा का व्यापार बाजारीकरण करने का काम कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस मामले को मैंने पूर्व में भी सदन में उठाने का काम किया था और सदन में जब मैंने उठाया तो बिजली विभाग के अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी सब लोगों ने हमसे मुलाकात की, बातचीत हुई, तय हुआ कि इसको हम लोग एज इट इज रहने देंगे। लेकिन उसके बाद भी मुझे जानकारी है लगातार बातचीत हम लोगों की जो थी वो विफल रही और सरकार की मंशा जो बेचने की इसको है वही मंशा आज भी बनी हुई है। सर, लगभग 40 गांव के बच्चे जो है कि शिक्षा से वंचित हो गए हैं। दुगनी फीस लमसम 17 से 18 हज़ार हो गई है और इन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है कि इस मामले को लेकर इस पे सरकार कोई संज्ञान ही नहीं ली। इस पे क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, लगातार क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोजगार के बारे में आदरणीय अखिलेश यादव जी सोचा करते थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो ये किसी के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ अपने मित्रों के बारे में, उद्योगपति मित्रों के बारे में सोचने का काम करते हैं। तो हर चीज़ को उद्योग बनाना चाहते हैं। किसान धरने पे बैठे रहे, महीनों धरना करना पड़ा क्योंकि किसानों की ज़मीन छीनने का काम, उद्योगपतियों को देने का काम सरकार करना चाह रही थी। आज इस तरह विद्यालय बेचने का काम सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जिससे फीस बढ़ जाए,
तो उसका रेवेन्यू बढ़ जाए, पैसा ज़्यादा मिलने लगे। तो हर चीज़ में पैसा कमाने का काम अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। सर लगभग 1500 से पार न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनलों में न्यूज़ निकलने के बाद में भी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है इस ये विद्यालय को लेकर। न्यूज़पेपर पे तो निकला ही निकला, ये मामला सदन में आया, मैंने सदन में विधान परिषद में इस मामले को उठाया भी था। न वीडियो तो कहीं वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा। मैंने सदन में मामला उठाया, दोनों कह तो रहा हूँ। उसके बाद सदन में उठने के बाद बिजली विभाग के अधिकारी और हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बैठक की, सब कुछ हुआ, लगा कि नहीं बच जाएगा, लेकिन फिर भी लगातार इस सरकार बचाने के मूड में नहीं है। सरकार लगातार जो मैंने गलत नीतियों के तहत इस विद्यालय को बेचने का काम सरकार कर रही है। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं अमरनाथ उजाला, तो क्षेत्र पंचायत सदस्य, दिल्ली मारकुंडी खैरखिया। आज आप लोगों ने आशुतोष सिन्हा जी को ज्ञापन दिया ओबरा इंटर कॉलेज के संबंध में, क्या मामला है और क्या मांग है आपकी? मामला जो हमारा जंगली क्षेत्र का ओबरा इंटर कॉलेज है, लगभग 40 से 50 गांव का जो समीकरण बन के बच्चे पढ़ते थे, आदिवासी, वनवासी, गृहवासी, समान वर्ग के भी बच्चे पढ़ते थे, गरीब बच्चे थे, समान वर्ग के भी बच्चे गरीब हैं, पिछड़ी के भी बच्चे हैं, अर्थात टोटल समुदाय के बच्चे गरीब हैं, जिसमें जिस शिक्षा को लेकर के ओबरा इंटर कॉलेज IAS PCS रैंक के बच्चों को भी निकाला, कई ठो निकाला। लेकिन इस बार जो गवर्नमेंट आई भारतीय जनता पार्टी की, उसमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन सब समुदाय के बच्चों के शिक्षा के साथ सरासर अन्याय और खिलवाड़ किया जा रहा है। इनको शिक्षा से दूर किया जा रहा है, शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत इंटर कॉलेज ओबरा के अंतर्गत लगभग में आशा है कि गुड़ूर गांव है, चकाड़ी है, कासपानी है, मैराडांड है, टेढ़ी तेन है, खाड़र है, खैराही है, बैरपुर है, नावाटोला है, परसोई है, कन्हारा है, ननहरी ननहरा है, कर्री है, जुर्रा है, सलखन है, रेणुकूट है, बीजपुर है, आपका इधर कनच है, बेलच है, और ये भरहरी नेवारी तक, चंदौली चकिया तक के बच्चे पढ़ते थे, जिसमें इन सब बच्चों के साथ सरासर बीजेपी अन्याय कर रही है। हम इसका घोर निंदा करते हैं और एक बार नहीं, ये तीसरी बार ज्ञापन, ये दूसरी बार ज्ञापन माननीय आशुतोष सिन्हा जी को दिया गया और SDM ओबरा को दिया गया। बड़ी दुख के साथ कहना कि यही अपने क्षेत्र ग्राम पंचायत बिल्ली मारकुंडी के जन्मजात मंत्री माननीय संजीव गौड़ जी, जो सदा इस समय मंत्री हैं, समाज कल्याण राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी उर्फ विधायक, इनके कानों तक जू नहीं रहेगा। बड़ी अफसोस की बात है कि इनके बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, कि जो कि गरीबों के बच्चों के साथ कोई इनकी देख की और कोई सामंजस्य बना के कार्य नहीं कर रहे हैं। ये सबसे दुख और दयनीय बात है। इस विद्यालय को लेकर आपने समाज कल्याण मंत्री जो संजीव गौड़ हैं उससे मुलाकात की है कभी? 6 महीने पहले इनसे बात कई बार हुआ, लिखित कागज भी दिया गया, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या चाहिए। हो सकता है ऊपर से प्रेशर है या नहीं प्रेशर है, या ये करना नहीं चाहते हैं, या इनके बच्चे इसमें पढ़ने लायक नहीं हैं। चूँकि ये जन समुदाय की बात है, अकेले व्यक्तिगत बात तो है नहीं कि अकेले पढ़ाना या पढ़ना है, ये तो हर समुदाय के बच्चों की बात है। लगातार आप लोग की मांग उठती जा रही है, आंदोलन भी हो रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं, इस पर कोई रंग ला नहीं रहा है, इस पर क्या कुछ कहना है? हम हर पार्टी के लोग मिल करके बीजेपी को और बीजेपी के सरकार में हर मंत्रियों को, चाहे वो कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, समाजवादी पार्टी, किसी पार्टी को, अपनी दुखड़ा यह जनता की बात लेकर के हम रख रहे हैं। अगर बात नहीं मानी जाती है, इन बच्चों की शिक्षा के साथ दुर्भाग्यपूर्ण और मानहान अन्याय किया जा रहा, तो हम लोग चरम सीमा तक जाएंगे और हो सकता तो बड़ी से बड़ी आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम चंद्रकांत राव है, मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आज आप लोगों ने आशुतोष सिन्हा जी को, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, उनको आपने ज्ञापन दिया है ओबरा इंटर कॉलेज को लेकर, क्या मामला है? तो आशुतोष सिन्हा जी को कोई हम लोग पहली बार ज्ञापन है, इससे पहले भी एक बार ज्ञापन दिया जा चुका है, क्योंकि यह बात सदन में उन्होंने उठाया था, कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर हम लोग दिए हैं, आगे उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा हो, क्योंकि यहाँ SC ST OBC के बच्चे जो हैं, समस्त ओबरा भाट क्षेत्र के बच्चे जो हैं, वो शिक्षा विहीन हो गए हैं। आज इतनी व्यवस्था नहीं हम गार्जियनों को, हमारे गार्जियनों के पास, जो बच्चे उच्च शिक्षा के लिए लेकर जाएंगे। लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार आप लोग जो है कि ओबरा इंटर कॉलेज को वापस को लेकर मांग कर रहे हैं, इस पर कुछ आप लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही, इस पर क्या कुछ करना है? हम तो अपना कार्य हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी जितने कार्यकर्ता हमारे हैं, लगातार इसके प्रति संघर्षरत हैं, लेकिन रिस्पांस नहीं मिला। अगर रिस्पांस नहीं मिलता है तो हम आगे इससे भी बड़ा जन आंदोलन के लिए तैयार होंगे और करेंगे।